गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कोई फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़े थे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन, उससे पहले क्या पढ़े थे, रेट मेजर्ड। वैसे ही ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ हमें बताना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में हमें कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान देंगे कैसे हम समझे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से देखें, एक तो सिंपल ग्राफ है, जो ग्राफ से हम देख करके बताए कि ये इंक्रीज कर रहा है या ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके हैं, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर टेन थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर टेन थीटा निगेटिव हो मीन्स फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। मीन्स टेन थीटा से हम डिसाइड कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ग्राफ है, जैसे ये है, यहाँ से हम अगर इस पॉइंट पे हम यहाँ ड्रॉ किए, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा, तो टेन थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा, तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, यहाँ इंक्रीजिंग है। लेकिन जैसे ही अगर इधर इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ क्या आता है, इसका स्लोप थीटा 1 और टेन थीटा 1 क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से ज़्यादा में टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर हुआ। तो अगर टेन थीटा निगेटिव है मीन्स इस साइड में क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, और इस साइड में यहाँ टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है। और सिंपल सा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता करें कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये स्लोप क्या होगा, 90 से छोटा, ये थीटा क्या है, 90 से छोटा, और टेन थीटा अगर थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, दैट मीन्स टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो ये लाइन क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर ऐसा लाइन हो, ठीक है, इस टाइप से लाइन है, ठीक है, और यहाँ अगर हम आगे इंक्रीज करते हैं इसको तो क्या आएगा, सॉरी, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ टेन थीटा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो डिक्रीजिंग लाइन है, ये लाइन है इंक्रीजिंग लाइन है। तो इस तरीके से हम टेन थीटा स्लोप से डिसाइड करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो है कि ग्राफ हम देखते ही कैसे बताएं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो आप देख करके नहीं बताएंगे कि यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज, आप माइंड में क्या करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे, मीन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट के एंगल से डिसाइड करेंगे कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और पता कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा तरीका है हमें पता करने का कि डिफरेंशिएट करके हम कैसे पता करें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दें, डिफरेंशिएशन से कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स मीन्स क्या, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब एक वर्ड तो हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब दूसरा आता है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स इक्वालिटी हटा दिए, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान दें,
इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे ही अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मीन्स जो इक्वालिटी हटाने से, अगर जैसे ही दोनों में इक्वालिटी हटा दिए, वर्ड क्या इंक्लूड हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्लूड हो गया। क्योंकि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या है, ये इंक्रीजिंग। हटा दिए इक्वालिटी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां क्या है, डिक्रीजिंग। हटा दिए तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मीन्स इक्वालिटी जैसे हटता है, स्ट्रिक्टली वर्ड क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम ग्राफ से भी देखें और कैलकुलेशन से भी हम देखें कि कब हम इंक्रीजिंग देखेंगे और कब डिक्रीजिंग देखेंगे। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। ये तो कंसेप्ट है बेसिक, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं और यूज करते हैं। मींस अल्टीमेट हमें क्या करना हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पता करना हुआ, कब पॉजिटिव है और कब ये निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, निगेटिव है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ए। फर्स्ट डेरिवेटिव बी का डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, तो एफ डैश एक्स क्या है, ए। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। तो हम क्या किए, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट किए, ए आया। क्वेश्चन में गिवन है ए क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसे ये लिखेंगे, इसके बाद के लिए क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक और ध्यान देते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सा। एक और कंसेप्ट ध्यान देते हैं कि एक तो हम डिफरेंशिएशन से सोल्व करेंगे और भी आगे क्वेश्चन बताएंगे और भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक बिना हमें डिफरेंशिएट किए हुए कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दे, जैसे ये ग्राफ है, कोई ग्राफ है, ठीक है। अगर ये x1 है और यहां से यहां तक का कोई वैल्यू मान लेते हैं ये x2 है, ठीक है। यहां पुट किए और ये आ गया f ऑफ x2 और ये हो गया f ऑफ x1। तो जैसे x1 से बड़ा है x2, मींस x की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफ x2 ग्रेटर देन x1, अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग fx2 भी ग्रेटर देन fx1 हो जाए, मींस फंक्शन इनपुट ग्रेटर है तो फंक्शन आउटपुट भी क्या हो, ग्रेटर हो। अगर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ग्रेटर आ गया तो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर उल्टा आ गया, वैल्यू हम ग्रेटर पुट किए और क्या आ गया, fx2 लेस देन fx1, नहीं, फिर से ध्यान देंगे, अगर x2 ग्रेटर देन x1, उसका आउटपुट भी ग्रेटर, जैसे ये ग्रेटर तो आउटपुट भी ग्रेटर, ये स्मॉलर तो आउटपुट भी स्मॉलर, तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग। क्या आएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर x2 ग्रेटर है बट फंक्शन क्या हो गया, स्मॉल आ गया, छोटा आ गया, तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या आएगा, डिक्रीजिंग। सिंपल से आया, x2 ग्रेटर देन fx1 इंक्रीजिंग, fx2 लेस देन fx1 तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहां किसी डिफरेंशिएशन की वे यूज नहीं है, डायरेक्ट हम बताते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ही देखेंगे, अगर इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको तो हम डिफरेंशिएशन से सोल्व करते हैं। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन, जैसे लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर, ठीक है। x1 एंड x2 आर टू नंबर्स, ठीक है। सच दैट x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है।
x1 ग्रेटर देन x2। ध्यान दें, नाउ अगर बोथ साइड हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी सेम होगा, तो ax1 ग्रेटर देन ax2। ठीक है, ax1 प्लस b, बोथ साइड हम सेम कांस्टेंट ऐड कर दें, ax2 प्लस b। क्लियर हुआ? अब ax1 प्लस b क्या है? अगर x1 यहां पुट करेंगे तो ax1 प्लस b आएगा, मीन्स ये आ गया fx1 ग्रेटर देन fx2। नहीं, x1 ग्रेटर देन x2, बोथ साइड मल्टीप्लाई किए a से, बोथ साइड ऐड किए प्लस b, तो f ऑफ x1 क्या आ गया? f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। मीन्स इनपुट ग्रेटर है तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या है? ग्रेटर है। इनपुट ग्रेटर, फंक्शनल वैल्यू भी ग्रेटर, सो fx इज क्या? इंक्रीजिंग। हम ऐसे सिंबल भी बना करके हम लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग होता तो ऐसे सिंबल बना देते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन इज क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये बट इस तरीके से हम सिंपल छोटे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा विदाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है, फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें। क्वेश्चन है fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देंगे, f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। इसे सोल्व करें, 12 कॉमन करें, क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4। ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे 12 इंटू x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा दोनों। ठीक है, ये क्या आ गया? f डैश x। ठीक है, अब x माइनस 1/2 दी होल स्क्वायर क्या होगा? x माइनस होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। तो x माइनस 1/2 दी होल स्क्वायर भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर आया। दैट इंप्लाइज f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इंक्रीजिंग का सिंबल डाल सकते हैं, आप इंक्रीजिंग यहां वर्ड यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव बताना है कब पॉजिटिव और कब निगेटिव है। अगर हम ये बता दिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता दिए। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, fx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। क्लियर है? f डैश x सोल्व करेंगे, f डैश x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 6x अब प्लस 12। ठीक है, माइनस 6 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2। ठीक है, माइनस 6 कॉमन किए क्या आया? x माइनस 2, ये आ गया f डैश x। अब हमें बताना है कि एक पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। ध्यान से देखें, साइन स्कीम याद कीजिए, 11th क्लास में हम डोमेन रेंज पढ़ते थे। याद कीजिए, अगर
11th क्लास में डोमेन रेंज पढ़ते थे, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4, कब ये पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा, तो क्या करते थे, साइन स्कीम बनाते थे। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो +2, तो 2 -2 और 2 से ज्यादा लेते थे पॉजिटिव, -2 से छोटा लेते थे तो भी पॉजिटिव, और बीच में क्या आता था, नेगेटिव। 11th क्लास में डोमेन रेंज निकालते टाइम ये देखते थे कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये निगेटिव होगा। रूट अंडर पॉजिटिव डिफाइन होता है तो डोमेन होगा, रूट अंडर निगेटिव डिफाइन नहीं होता है तो वो डोमेन नहीं होगा। तो पॉजिटिव वाला को हम डोमेन यूज कर लेते थे, निगेटिव को नहीं करते थे। मींस इनडायरेक्टली हम यहाँ क्या करते थे, साइन स्कीम फाइंड आउट करते थे कहां पॉजिटिव। नाम ये साइन स्कीम, मींस साइन पता करना कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है। दैट मींस यहां भी हमें पता करना है कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। तो एक बार याद कीजिए, थोड़ा सा और उसको डिस्कस करते हैं कि इसका साइन स्कीम ये बताना कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। मींस सबसे पहले हम इस फैक्टर का रूट्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ एक है तो एक रूट्स आएगा, यहाँ 2 था, जैसे x + 2 इंटू में x - 2 मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ 2 रूट्स था इसलिए 2 आया। यहाँ क्या है, x - 2 = 0, x = 2, तो एक ही रूट्स है 2, एक रूट्स हो गया 2। तो रूट्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं। अब 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। अब थोड़ा सा और बेसिक साइन स्कीम को देखते हैं, हो सकता है भूल गए हो। तो साइन स्कीम में क्या है कि साइन पता करना, साइन स्कीम नाम ही है साइन स्कीम, मींस साइन पता करना कब पॉजिटिव और कब निगेटिव है। तो 2 से ज्यादा हम पुट करेंगे। साइन स्कीम बताता है कि अगर यहां रूट्स हम अरेंज कर दें, रूट्स को क्या कर दें, अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक रूट्स के द्वारा एक रीजन रियल नंबर का इधर बना, एक रियल नंबर का रीजन इधर, 2 रीजन बना। साइन स्कीम बताता है कि हर रीजन में एक ही साइन होता है, मींस इस टोटल रीजन में या तो पॉजिटिव या निगेटिव एक ही साइन होगा, इस रीजन में भी एक साइन या तो निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर तो 2 - 2 0 फैक्टर आया। अब ध्यान देंगे 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर दे, 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो 5 पुट किए, 5 - 2 क्या आएगा 3, 3 इंटू -6 क्या आया, निगेटिव आया। मींस इस रीजन में क्या दिया, निगेटिव। अब यहां पुट करें 2 से छोटा 0, 0 पुट करेंगे, -6 इंटू -2 + 12 मींस क्या दिया, पॉजिटिव। हमें यही पता करना था कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये निगेटिव होगा। तो अब ध्यान दें, कब ये पॉजिटिव है, मींस इस साइड में ये पॉजिटिव है, इस साइड में ये क्या है, निगेटिव है। तो जहां पॉजिटिव है क्या है, वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ध्यान देंगे, अगर हमें इंक्रीजिंग निकालना है तो -∞ से 2 क्लोज। ध्यान दें, इंक्रीजिंग निकालना है, क्लोज लेंगे क्योंकि 2 पे 0 है, दैट क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग सिंबल से। ठीक है, अब 2 से +∞ ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, 2 से ∞ में क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब ध्यान दें 2 हम क्लोज किए क्योंकि 2 पे 0 है, 0 इक्वालिटी। ध्यान दीजिए, अगर f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या होता है, इंक्रीजिंग। लेकिन यही अगर ओपन इंटरवल कर दे, -∞ से 2 ओपन, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये ओपन कर दिए मींस f' ओनली ग्रेटर देन 0 कर दिए, ओनली ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहां भी 2 से ∞, दैट मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। मींस हमें फाइनली ये पता करना है कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये निगेटिव होता है। जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग, जहां निगेटिव वहां डिक्रीजिंग। पॉजिटिव में अगर 0 इंक्लूड हो गया तो इंक्रीजिंग, अगर 0 एक्सक्लूड कर दिए तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वही बताए थे सेम तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सिंपल 1 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और चेंजिंग आएगा। ठीक है,
सिंपल सा, हर क्वेश्चन में वो अलजेब्रिक हो या ट्रिगोमेट्रिकल हो या इनवर्स फंक्शन हो, कोई भी फॉर्म हो, आपको सिर्फ ये बताना है कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है। जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां निगेटिव वहां डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो कहाँ इंक्रीजिंग है, इसके लिए क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव हर क्वेश्चन में छोटा सा जो बेसिक था, तो हम एफ डैश एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन x2 जो रियल नंबर का ओनली कंपेयर से हम कैलकुलेट कर लिए। बट यहां क्या है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स सोल्व किए, 2x³ क्या आएगा 6x² माइनस 24। ठीक है, डिफरेंशिएट किए, सोल्व करेंगे 6x² माइनस 4, x² माइनस 4। क्लियर हुआ। अब x² माइनस 4 है, तो x² माइनस 4 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, दो फैक्टर आ गया। क्लियर हुआ। अब जैसे ही दो फैक्टर आया तो हम क्या करेंगे साइन स्कीम बनाएंगे। याद कीजिए, अभी आपको बताए थे कि हमें ये पता करना है कब पॉजिटिव और कब निगेटिव है। तो इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करे, क्या आएगा -2। इस फैक्टर को इक्वल टू करेंगे, क्या आएगा 2। मींस जो भी फैक्टर आया उसको इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू इन द केस जहां पे f डैश x 0 हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 2 से ज्यादा कोई वैल्यू पुट करेंगे, मींस यहां दो क्रिटिकल वैल्यू आने से 3 रीजन बना, 1 2 3। इस तीनों रीजन में एक एक वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव आता है या निगेटिव। एक वैल्यू पुट करके देखने से जो साइन आएगा पॉजिटिव या निगेटिव, वो पूरा रीजन का साइन होता है। यही साइन स्कीम का प्रॉपर्टी है। तो 2 से ज्यादा हम पुट किए, ठीक है, 2 से ज्यादा पुट करेंगे, समझने की ज्यादा है लिखने का कम है। 2 से ज्यादा हम 3 पुट करते हैं, 3 यहां पुट करेंगे, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 पॉजिटिव, 3 प्लस 2 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे क्या आया पॉजिटिव आया। ठीक है, अब -2 और 2 के बीच सिंपल सा 0 है, 0 पुट कर दो। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या आएगा -4 इंटू 6 माइनस में, मीन्स क्या आ गया निगेटिव आ गया। इस रीजन में पॉजिटिव, इस रीजन में निगेटिव। ठीक है, इस रीजन में पॉजिटिव, इस रीजन में निगेटिव। अब ध्यान देंगे इस रीजन -2 से छोटा -3, तो -3 पुट करेंगे, ये भी निगेटिव, -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2 -1, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, मींस यहां भी पॉजिटिव आया, यहां भी पॉजिटिव आया, बट बीच में क्या आया निगेटिव। तो जहां पॉजिटिव आया वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां निगेटिव आया फंक्शन डिक्रीजिंग। दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज, ध्यान देंगे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालते हैं, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालते हैं, एफ एक्स इंक्रीज डिक्रीज करता है। ध्यान से समझेंगे, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालते हैं, यह साइन स्कीम बताता है कि एफ एक्स कहां इंक्रीज करेगा और कहां डिक्रीज करेगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहा -∞ से -∞ से -2, यूनियन 2 से +∞। ध्यान देंगे इंक्रीजिंग होगा कब, जब x -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी में बिलोंग्स करता है। दूसरा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से +2। इस रेंज में, इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा
डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? यहाँ इंक्रीज हुआ क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ डिक्रीज हुआ क्योंकि निगेटिव है। तो हर क्वेश्चन में हमें f' का साइन पता करना है कि कब वो पॉजिटिव होगा और कब वो निगेटिव होगा। लॉजिक अब तक जितना मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, अलजेब्रिक फंक्शन का हम सोल्व किए और पता किए कि फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को देखते हैं, कब फंक्शन इंक्रीज करता है और कब फंक्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, fx दोनों मिक्स है, fx इक्वल टू x माइनस साइन एक्स, fx इक्वल टू x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, यहां भी x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्म है और sin x क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। अब क्या करें, तो सिंपल सा वही प्रोसेस है, f' x इक्वल टू क्या आया 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, बताना है कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दें 1 माइनस cos x है, क्या है 1 माइनस cos x। अब ध्यान से देखें cos x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। cos x -1 से 1 के बीच में वेरी करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मीन्स सबसे छोटा वैल्यू होगा तो -1 यहां पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा। और सबसे बड़ा वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 0। मीन्स जो f' है वह क्या होगा -1 मीन्स, और 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0। मीन 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान से समझेंगे, अगर हम 1 पुट करें तो 1 -1 क्या आएगा 0 और -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस प्लस 1, अब +1 + 1 2। मीन जो f' है हम cos x इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें तो 0 से 2 के बीच में आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया नहीं आया? cos x -1 से 1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दैट इंप्लाई 0 से ग्रेटर देन f' लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ध्यान देंगे तो f' क्या है 0 से 2 के बीच में है और 0 से 2 के बीच का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है। दैट इंप्लाइज f' ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे ही सभी के लिए ये 0 से ग्रेटर है, दैट इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, क्यों पॉजिटिव हुआ? तो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था और एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। मींस ट्रिगोमेट्री जैसे यूज हुआ, जितना 10th क्लास में 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं वो सारे यूज हो जाएंगे। इसलिए बार बार 11th क्लास में बताया जाता है कि ट्रिगोमेट्री बहुत ही मन से पढ़ें क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही यूजफुल। ठीक है, तो क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। y इक्वल टू 4 sin थीटा, y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा, y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में। समझ में आया? y इक्वल टू थीटा के फॉर्म में फंक्शन है, x के फॉर्म में भी हो सकता है, जहां थीटा बिलोंग्स क्या कर रहा है 0 से π/2 में। प्रूफ करना है कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मींस f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन कोई भी हो, हमें सभी में क्या करना है, कब ये पॉजिटिव और कब ये निगेटिव, यही दो चीज डिसाइड करना है। वेयर f(x) इज पॉजिटिव, वेयर f(x) इज नेगेटिव। मींस फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, f' पे। f' कब पॉजिटिव कब निगेटिव, जहां f' पॉजिटिव वहां फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग।
जहां एफ डैश एक्स निगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीजिंग। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन यहां इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स यहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। तो जैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, हमें एफ डैश एक्स के बारे में बताना है, तो पहले हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ y है तो क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा, ठीक है। सोल्व करेंगे, याद कीजिए u बाई वी, तो 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, v स्क्वायर v कांस्टेंट, 2 प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट, v कांस्टेंट u का डिफरेंशियल 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, माइनस v स्क्वायर v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, अब u कांस्टेंट 4 साइन थीटा कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन 2 है, कांस्टेंट का 0 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। और इस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 आया, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए। सोल्व करेंगे, एलसीएम ले, 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 कॉस थीटा, 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। और इसको सोल्व किए तो देखो यहाँ 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर, दोनों से 4 कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो क्या आ गया 4, 4 कॉमन लेंगे दोनों में, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 इंटू 4 क्या आ गया 4, माइनस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दे, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे और तो क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या आया 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, ठीक है, 8 में से 4 माइनस हो गया 4 कॉस थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सिंपल फॉर्म बनाए एक पैटर्न और, तो क्या आएगा कॉस थीटा कॉमन करने, ठीक है, तो 4 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा होल स्क्वायर। तो सेम डिनोमिनेटर में, तो यहां से शुरू हुआ, डिनोमिनेटर हमेशा सेम है। अब ध्यान देंगे यहां तक ये आ गया dy बाई डी थीटा, ये सब टर्म क्या है dy बाई डी थीटा, ये सब टर्म क्या है dy बाई डी थीटा। अब ध्यान देंगे यहां तक तो जो हमारा काम था फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, यहां तक कैलकुलेट कर दिया। अब बताना क्या है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो ध्यान देंगे, या तो आप लिख सके, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा, अभी बताए थे कॉस थीटा क्या होता है -1 से +1 के बीच में होता है, मींस 2 में ऐड करने से ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ऐसे भी होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, मीन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, मीन डिनोमिनेटर कोई साइन पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब नोमिनेटर पे डिपेंड करता है पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अब ध्यान देंगे 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा -1 से +1 है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मींस ये दो टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आ गया, सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर आया, कौन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू थीटा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो कॉस थीटा, अब हमें दिखना है कि कॉस थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन स्कीम में, साइन स्कीम क्या कहता है, याद कीजिए, साइन स्कीम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में
ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, ठीक है, ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है 0 से 90 में। दैट इंप्लाइड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 देन dy by d theta always greater than equal to 0. When x belongs to 0 by π/2 then dy by d theta always greater than equal to 0. अब जैसे ही dy by d theta always greater than 0 है, यही हमें प्रूफ करना था कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव always greater than equal to 0, so y is always इंक्रीजिंग फंक्शन, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आता है, सिंपल क्वेश्चन भी आता है। थैंक यू।